गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। महाभारत, 18 पुराण, मीमांसा तथा ब्रह्मसूत्र जैसे अद्वितीय वैदिक साहित्य के रचयिता श्री पराशर के पुत्र महर्षि व्यास जी की गणना भगवान श्री विष्णु जी की 24 अवतारों में की जाती है। महर्षि व्यास जी का जन्म त्रेता युग के अंत में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। वह पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने कलयुग के शुरू होने पर पृथ्वी से प्रयाण किया। वेद, उपनिषद और पुराणों का व्याख्या करने वाले पूरे मानव जाति का गुरु माना जाता है। उनके सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलिक और समाधि की पूजा करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में ऋषि भ्रमण के लिए गए हुए थे। रास्ते में उनकी नज़र एक युवती पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षित थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए उसे मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। लेकिन सत्यवती को देखते ही पराशर मुनि का मन व्याकुल हो गया। पराशर जी ने सत्यवती को संतान प्राप्त करने की इच्छा जताई, परंतु सत्यवती ने मना कर दिया। यह संतान दिव्य होगी और सृष्टि में यह महान कार्य करेगा। ऐसे में सत्यवती ने महर्षि पराशर के सामने यह शर्त रखा कि वह बच्चे के जन्म के बाद कुंवारी ही रहेंगी और उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध सुगंध में, फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। महर्षि पराशर ने सत्यवती की शर्तों को स्वीकार कर लिया और उसे तथास्तु कहा, और तथास्तु कहते ही सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और वह मत्स्य गंधा सुगंधा में परिवर्तित हो गई। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदों में पारंगित एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, हे माता, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए व्यापायन द्वीप में चले गए। कठोर तप के कारण उनके शरीर का रंग काला हो गया, जिस कारण उन्हें कृष्ण व्यापायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण वह वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे। तभी उन्हें नाव चलाती हुई सत्यवती दिखी और उसके शरीर से आ रही सुगंध ने राजा के मन को मोह लिया और राजा तत्काल ही उसके पिता के पास पहुंच गए और सत्यवती के साथ विवाह की इच्छा दिखाई। परंतु सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी कि मेरी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, जिसे राजा शांतनु ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी राजा शांतनु तथा गंगा का पुत्र भीष्म था। जब सत्यवती को इस बात को पता चला तो उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वह जीवन भर अविवाहित रहेंगी। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ हुआ। तब राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगत और विचित्रवीर्य थे। चित्रांगत
और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया। तब गंगापुत्र भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, परंतु कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य का कार्यभार सौंपा। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 पुत्रियों का स्वयंवर था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले भीष्म ने वहां आए हुए सभी राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। काशीराज की बड़ी पुत्री अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन बन राजा शानु को अर्पित कर चुकी हैं। उनकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शानु के पास भिजवा दिया, लेकिन राजा शांभु ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गईं। अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया, परंतु विचित्रवीर्य क्षय रोग से पीड़ित होकर अल्प आयु में ही बिना संतान के मृत्यु को समर्पण हो गए। मृत्यु का समाचार पाकर माता को सत्यवती को बहुत दुख हुआ। तब दुखी मन से उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो आया और याद करते ही वेदव्यास जी वहाँ उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं। अब मेरे वंश का नाश होने से बचा लो। अब मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास जी उनकी आज्ञा मानकर बोले, हे माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वह 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करें, तभी उनको गर्भधारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास जी सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। तब वेदव्यास जी लौटकर सत्यवती से बोले, माता, अंबिका का पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा, परंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। रानी अंबालिका वेदव्यास को देखकर डर से पीड़ित हो गईं। उनके कक्ष से लौटने के बाद वेदव्यास जी ने सत्यवती से कहा, हे माता, अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को वेदव्यास जी के पास भेज दिया। इस बार वेदव्यास जी ने माता सत्यवती से आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेदों में निपुण अत्यंत नीतिवान पुत्र होगा। इतना कहकर वेदव्यास जी तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र ने जन्म लिया और अंबालिका के जन्म से रोग से ग्रसित पांडु और दासी के गर्भ से धर्मात्मा का जन्म हुआ। आगे चलकर जब धृतराष्ट्र के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ, तब वेदव्यास जी की कृपा से ही उनकी 100 संतानों ने जन्म लिया। महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र महान बालियों के सुखदेव थे। सुखदेव के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में थे। वह महर्षि वेदव्यास के अयोनिज पुत्र थे। एक समय भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनके पास बैठे हुए एक शुक ने हुंकारा भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वह शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। वह शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया और वहां उनके गर्भ में ठहर गया। जब वह 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर शुक को आश्वासन दिया
कि बाहर निकलने पर उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण के आश्वासन के बाद ही वह गर्भ से बाहर आए और व्यास जी के पुत्र कहलाए। हमारे शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिलोकज्ञ थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से ही पहले जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएंगे। एक विशाल वेद का अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने वेद का 4 भागों में विभाजित किया, जिससे कि कम बुद्धि, कम स्मरण शक्ति रखने वाले सभी लोग वेदों का अध्ययन कर सकें। व्यास जी ने उन 4 भागों का नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने ऋग्वेद अपने शिष्य बैल, यजुर्वेद अपने शिष्य जैविन, सामवेद वैशंपायन को और अथर्ववेद सुमंतु मुनि को पढ़ाया। उसके बाद वेद व्यास जी ने 5वें वेद के रूप में 18 पुराणों की रचना की, जिसमें सभी वेदों के ज्ञान रोचक कथाओं के रूप में बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि बिना व्यास जी के दर्शन के काशी का पुण्य नहीं मिलता। दया, धर्म और ज्ञान और तप की परमोज्ज्वल मूर्ति महर्षि वेद व्यास जी के चरण कमलों में निरंपारंबार प्रणाम है। आशा है आप सभी को व्यास जी के जीवन से जुड़ी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।